असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, सो वी कंटिन्यू विथ भगवत गीता में। हम उस पॉइंट पे थे जहाँ कृष्ण बता रहे हैं नासाग्र दृष्टि, थर्ड आई मेडिटेशन, इसके बारे में वो बता रहे थे। और हमने देखा कि कैसे स्वच्छ जगह पर पीठ और गर्दन और सर को एक लाइन में रखते हुए श्वासों की ब्रीदिंग को बैलेंस करते हुए हमने you have to fix your focus on your sight to the tip of your nose without looking in any direction. Okay, so अब वहां से आगे का जो बता रहे हैं वो पढ़ेंगे। Now today we are taking one step further by looking into the steadying of the gaze। तो ये जो नजर का स्थिर रखना है, ये नजर का स्थिर रखना, इसको थोड़ा समझेंगे। द आईज आर नाइदर क्लोज्ड नॉर completely ओपन। और आप अगर ट्राई करोगे ना, तो ऐसे जब हम देखते हैं नाक की नोक पे, तो आंखें हमारी बंद भी नहीं है और पूरी तरह खुली भी नहीं है। दे आर हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, नॉट लुकिंग एट एनीथिंग आउटसाइड। और कहीं भी और बाहर नजर नहीं घूम रही। सी द ब्यूटी ऑफ इट, द आउटर वर्ल्ड इज नॉट स्नैप्ड वायलेंटली एज वॉज डन व्हेन क्लोजिंग द आईज। जैसे हम आंखें बंद करते हैं तो बाहर की दुनिया से हमारा रिश्ता जैसे कि कट जाता है, अचानक से कट जाता है। जब नासाग्र दृष्टि की जाती है तभी हमारी आंखें आधी खुली आधी बंद होती है, बाहर की दुनिया से नाता तोड़ते नहीं है। देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लुकिंग एंड येट नॉट लुकिंग। हम देख भी सकते हैं लेकिन नहीं भी देख सकते, ये दोनों होता है। चैप्टर 6 इज अबाउट द योगा ऑफ रिस्ट्रेंट, ऑफ मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो छठे अध्याय में ये जो प्रत्याहार है, या तो हर चीज को बैलेंस में रखना है या हर चीज को मॉडरेशन में रखना है, अति नहीं करना है, उसके बारे में है। बाय फोकसिंग ऑन द टिप ऑफ द नोज, हैविंग द आईज हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन, यू आर रिस्ट्रेनिंग द साइट विच इज एन आउटगोइंग एनर्जी। आंखों की शक्ति है, हर वक्त बाहर जाते रहती है। तो जब हम अधखुली आंखें रखते हैं तो वो शक्ति हमारी अंदर की तरफ हम पकड़े हुए हैं, उसको जाने नहीं दे रहे, पूरी तरह रोकी भी नहीं है आंखें बंद करके और जाने भी नहीं दे रहे। Whenever you are awake and the eyes are closed, the sight contained in the eyes, the whole optical structure rushes out. You can forcibly turn the sight inwards by contracting the outward activity. It has a little touch of violence to it. विमला जी का जो देखने का नजरिया है इतना अद्भुत और इतना अमेजिंग है। यहाँ पे वो कह रही है कि जब हम सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं देखना, और जब हम आंखें अचानक से बंद कर लेते हैं, तो ये एक तरह का, क्या कहते हैं, वायलन्स ला काय शब्द आपण वापरणार हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये सुचतंय का? हिंसा। आघात, सॉरी, हिंसा का। हिंसा। हिंसा, आघात। या राइट, यस। तो एक तरह की हिंसा करते हैं हम, जोर जबरदस्ती हमने आंखों की शक्ति को अलग कर दिया है बाहरी दुनिया से। तो एक प्रकार की हिंसा होती है, बहुत ही सूक्ष्म लेकिन हिंसा होती है। नाउ द गीता सेज, तो पहले तो हमको आंखें बंद करने को लगाई थी और सांसों पे ध्यान धरने को लगाया था, नजर को एक बंद आंखों के पीछे नजर को यहाँ पे स्थिर करने को लगाया था। ये जो आज्ञा चक्र या थर्ड आई है या भ्रू मध्य जिसको हम कहेंगे। अब गीता कहती है नो, कीप द आईज हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। अब गीता कहती है कि नहीं, हमको कोई हिंसा नहीं करनी, तो आंखें अधखुली रखनी है। सो रिस्ट्रेंट एंड मॉडरेशन इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ लाइट। प्रकाश आ रहा है, चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ चॉइस हम नहीं देखना चाहते, राइट?
तो पर हमने प्रकाश को रोका नहीं है, so that is there with us. So restraint and moderation in the utilization of the energy of sight. What will happen if this is done? जब हम ऐसा करते हैं, आंखें अधखुली रखते हैं, तब क्या होता है? दिस इज एजुकेशन, ये एक अभ्यास है. आफ्टर ऑल योगा इज एजुकेशन फॉर होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन. योग का सारा जो अभ्यास है, ये शुद्धि के लिए है. किस चीज की शुद्धि? हमारी चित्त की शुद्धि. इट्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस itself. So education takes place slowly, step by step. It is not that when you understand, you have a new awareness and you are transformed instantaneously. तो कोई भी अभ्यास होता है ना, ये स्टेप बाय स्टेप होता है. अचानक से ऐसा नहीं है कि हाँ, कि तुमको किसी ने कुछ बात बता दी और वो तुम्हें बात पट गई और तुम में परिवर्तन आ गया. बात सुनते ही तुम बदल गए, है ना. हम लोग अचानक से ऐसे कभी नहीं परिवर्तित होते. दैट इज नॉट द क्लेम ऑफ योगा. और योग ये कहता भी नहीं है कि भाई हम जो बोल रहे हैं आप सुन लो, सुनते ही तुम्हारे में परिवर्तन आ जाएगा. सेल्फ एजुकेशन फॉर प्यूरिफिकेशन, दैट इज for eliminating the imbalances and impurities, is necessary and it has to be done non-violently. देखो, स्वाध्याय से, स्व अभ्यास से शुद्धि तो हमें करनी है. अब हमारी शुद्धि हम कैसे करेंगे? जो भी अशुद्धि को हमने इकट्ठा की है, जो भी हमने ग्रहण किया है आंखों से, नाक से, मुंह से, विचारों से, बातों से, कानों से, हर तरफ से जो भी अशुद्धियां हमारे अंदर आई है, इन शुद्धि जो वो अशुद्धियों को निकालना, यानी शुद्धि होना. लेकिन उसको हमें हिंसा के साथ नहीं निकालना है. हिंसक तरीके से हमें ये शुद्धि नहीं करनी है. You can't force education the way you train circus animals by using a stick or a whip. जैसे प्राणियों को लकड़ी लेके, चाबुक लेके, जैसे उनको फोर्सिबली उनको सिखाया जाता है, हमारा अभ्यास उस तरह से, मनुष्य का अभ्यास उस तरह से हम नहीं कर सकते. You are going to help your body and mind to transcend the limitations, to eliminate the impurities, imbalances, etc. If this is done every day, whenever you can afford to do it, then your mind will become steady. क्यों अशुद्धि को निकालना है? क्योंकि अशुद्धियों के वजह से हमारे अंदर इम्बैलेंस आ जाता है. अगर हम शरीर में सोचे तो वात पित्त कफ में इम्बैलेंस आ जाता है. अगर हम मन की सोचे तो हमारे विचार में इम्बैलेंस आ जाता है. हमारे विवेक में इम्बैलेंस आ जाता है. हम विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या विवेक से किसी भी चीज को देख नहीं सकते. अगर हमारे मन और शरीर को हमें परा ले जाना है, हमें अगर बदलना है, तो योग के माध्यम से ये हम कर सकते हैं. लेकिन ये हमें रोज करना होगा. क्यों रोज करना होगा? क्योंकि रोज अशुद्धि आती रहती है. रोज किसी की बातें सुनते हैं, रोज बाहर का खाना खाते हैं, रोज मन में विचार आते हैं, रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, राइट. तो हमारा ग्रहण, हमारा आहार हर तरफ से रोज होते रहता है. इसलिए शुद्धि रोज होनी चाहिए. अगर हमने रोज के रोज, जैसे हम लोग ना, इट्स वेरी सिंपल, जैसे हम लोग घर महीने में एक बार झाड़ू नहीं लगाते, या हफ्ते में एक बार झाड़ू पट्टा नहीं करते. हम रोज घर की साफ सफाई करते हैं, हम रोज बाथरूम क्लीन करते हैं, हम रोज सिंक घिसते हैं. हर एक क्लीनिंग जो है, क्लींजिंग जो है, ये रोज होना जरूरी है, राइट. सो ये रोज करना है, तो उससे क्या होगा? हमारा चित्त जो है ये स्थिर हो जाएगा. अब भगवत गीता में ना कभी कभी वो कहना चाहते हैं कॉन्शियसनेस, लेकिन कहते हैं माइंड. तो थोड़ा सा मन और चित्त, इसको अदल बदल के शब्द यूज किया जाता है. लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा चित्त जो है ये स्थिर होते जाएगा. रोज की साफ सफाई की आदत जब हो जाएगी तो हमारा चित्त स्थिर होते जाएगा. इट इज नॉट अ स्टैटिक स्टेडीनेस. अच्छा हम स्थिरता की बात कर रहे हैं,
तो ये स्थिरता अचल नहीं है, स्थिर है, लेकिन इसका मतलब वो न हिलने वाला, रिजिड होके रहने वाला वैसा नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ स्टैटिक स्टेडीनेस. Prashanta is the term used by the Gita in which there is a kind of joy along with peace. एक शब्द इस श्लोक में यूज किया गया है, वो है प्रशांत. एक्चुअली हम अगर चित्त, अलग अलग प्रकार के चित्त जो योग अभ्यास में अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें एक प्रशांत चित्त भी होता है, राइट. अप्र और शांत, शांत यानी पीसफुलनेस, लेकिन प्र यानी वहां पे आनंद का भी एहसास है. तो चित्त शांत है, लेकिन साथ में आनंद का अनुभव भी है. So there is a kind of joy along with peace. Your mind is relaxed, joyful and peaceful. तो मन कैसा है? रिलैक्स्ड है, आनंदी है और शांत भी है. Obviously you don't have to look at anything or think of anything. You don't have to respond to anything. You are relaxed. कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई प्रतिसाद देना नहीं है, कुछ भी क्रिया कर्म करना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस रिलैक्स रहना है. इसी को प्रशांत आत्मा कहते हैं. हमारी आत्मा कैसे बन जाती है? प्रशांत बन जाती है. देयर इज in guided meditations many times, when we want to, when we are using some key sentences, when guiding a meditation, there is one key sentence that we use: nothing to do and nowhere to go, just relax. Yeah, you will find this. तो ये एक सूचना है, तुम सेल्फ सजेशन भी दे सकते हो. नथिंग टू डू, गो, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, जस्ट रिलैक्स. ये सूचना देके प्रशांत आत्मा अपनी बना सकते हो. देर इज अ रिलैक्सेशन एंड देर इज अ पीस विच हैज अ परफ्यूम ऑफ जॉय अराउंड इट. तुम बिल्कुल चैन से हो, रिलैक्स्ड हो और बिल्कुल शांत हो, लेकिन इस पर एक आनंद का सुगंध, एक आनंद का एहसास वहां पे महसूस होते रहता है. सिर्फ अराउंड इट, विद इन इट एंड लाइक द सेंट ऑफ अ फ्लावर. जैसे किसी भी फूल का सुगंध कैसे हर जगह पे फैलता है, और अगर तुम उस फूल को हाथ में लेके सूंघ लो तो उसके अंदर भी वो सुगंध है और बाहर भी वो सुगंध है. तो हमारी स्थिति वैसी होती है, अंदर से भी हमारा चित्त आनंदित है, मोहित है, और बाहर से भी हमारा चित्त आनंदित रहे. फियर डिसअपियर. और जब ये सच्चित आनंद की अवस्था आती है, तभी भय, फियर जो है, डर जो है, ये निकल जाता है. अब अभी देखा जाए तो एक दो शब्द का ये एक सेंटेंस है, फियर डिसअपियर. लेकिन अगर बैठ के हम चिंतन करें या इसको मनन करें, हम सोचे निर्भय होना क्या होता है, निर्भय होना कैसा लगेगा. इट इज अ ह्यूज थिंग, लेट मी टेल यू. कहीं ना कहीं, मैं कहीं ना कहीं नहीं, ये कहूंगी कई तरह से हम अंदर से भयभीत होते हैं. हम फेलियर से डरते हैं, हम सक्सेस से डरते हैं, हम डिसअप्रूवल से डरते हैं, हम अप्रूवल से डरते हैं. आप जो भी भाव ले लो जिंदगी में, स्वीकार से भी डरते हैं और नाकार से भी डरते हैं. एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, वी फियर बोथ. मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज, ये जो डर है ना, ये जैसे कि हमारा साये की तरह होता है और हमारे दिल में ये रहता है. हम दर्द से डरते हैं, हम जो है इसमें कोई बदलाव आ जाएगा इस चीज से डरते हैं, हम आदत लगने से डरते हैं, हम आदतें छूटने से डरते हैं. यू नेम इट, you name it, and there is a fear of it. So when she says, if you become peaceful, relaxed and happy, joyfulness, अगर ये तुम्हारी स्थिति आ गई, तो उसका परिणाम
भय निकल जाएगा, डर निकल जाएगा, तो ये बहुत बड़ा परिणाम है। हम्म? थोड़ा सा सोच कर देखो, दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट। जैसे पतंजलि हमको हर यम, हर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समझ, हर चीज का पतंजलि हमें कहते जाते हैं ये करने से क्या होगा। हम्म? अहिंसा का पालन करने से क्या होगा, सत्य का पालन करने से, तो ऑलवेज आसन का प्रैक्टिस करने से क्या होगा, वो बेनिफिट्स हमको बताते जाते हैं। यहाँ पे जो प्रशांत आत्मा जब हो जाता है, उसका बेनिफिट है दैट फियर डिसअपियर्स, देर इज नथिंग टू अक्वायर। क्यों भय चला जाता है? नाउ लेट अस सी, ऐसे कैसे होता है कि हम रिलैक्स हो जाए, शांत हो जाए और हम आनंदित हो जाए तो डर चला जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? इसलिए होगा क्योंकि अब देर इज नथिंग टू अक्वायर, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू सप्रेस, एंड देयरफॉर इन दैट रिलैक्सेशन फियर डिसअपियर्स। ना हमें कुछ बदलना है, ना हमें कुछ प्राप्त करना है, ना हमें कुछ छुपाना है, ना हमें कुछ दबाना है, कुछ भी नहीं करना है। और इसी बात से भय जो है, डर जो है, ये चला जाएगा। हाउ कैन दिस हैपन एंड टू whom? ये क्या जादू है? ये कैसे होगा? और किसे होगा? हाँ, नाउ कम्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द गीता। अब गीता के इस वाक्य आगे का जो वाक्य आता है, इस पे बहुत वाद विवाद हो चुके हैं। ओके, और वो है इट कैन हैपन थ्रू ब्रह्मचर्या। तो ये कैसे होगा? प्रशांत आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ब्रह्मचर्या का पालन करने से। अब इसमें बहुत वाद विवाद है। ब्रह्मचर्य इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय सेलिबसी, which is to my mind an insufficient and incorrect translation. It is not a negative concept. It is not abstaining from marriage or from a householder's life. It is not denying something. यहाँ पे विमला जी कह रही है कि ब्रह्मचर्य यानी हम अ, मैथुन न करना, या शारीरिक संबंध न रखना, या सेक्स न करना, इस तरह से हम उसको समझते हैं। लेकिन ये बहुत गलत, सेलिबसी ट्रांसलेशन होता है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। और ब्रह्मचर्य का पालन एक शादीशुदा व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति, हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य कोई नहीं कर, ये कर सकते और ये नहीं कर सकते। शब्द को समझते हैं। ब्रह्म, इन द वर्ड ब्रह्मचर्या, स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। अब हम सब जानते हैं ब्रह्म यानी क्या। हाँ, पर ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है, तो ये कॉस्मिक रियलिटी है, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको कहते हैं ब्रह्म। A brahmachari is one whose intelligence is dedicated to the cosmic reality, one whose intelligence is all the time probing into the nature of reality. ये ब्रह्म क्या है? अगर तुम्हारा चित्त उसमें है तो तुम एक ब्रह्मचारी हो, क्योंकि तुम ब्रह्म से जुड़ने में, ब्रह्म को समझने में, ब्रह्म के विचारों में हर तरह से तुम ब्रह्म से जुड़े हुए हो। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ब्रह्मचारी। हिज इंटेलिजेंस इज मैरिड टू द कॉस्मिक रियलिटी। उसकी सारी बुद्धि, उसका मन, उसका जो सारा विवेक है, उसका जो भी उसके पास बुद्धि की शक्ति है, ये पूरी तरह ब्रह्म को डेडिकेटेड है। ठीक है, देर इज अ फ्यूजिंग बिटवीन हिज इंटेलिजेंस एंड द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। राइट, अब हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, बस जस्ट याद दिला दूं कि हमारे शरीर के अंदर का एक एक सेल इंटेलिजेंस से भरा हुआ है। कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि हर सेल, हर पेशी जानता है उसको एग्जैक्टली क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि चैतन्य हर
सेल के अंदर है। और ये जो ब्रह्मचारी है उसका चैतन्य ब्रह्म से यानी ब्रह्मांड के चैतन्य से जुड़ा हुआ है। Consciousness, individual consciousness is completely connected to the cosmic consciousness, right? So his intelligence is married to the cosmic reality. There is a fusing between his intelligence and the cosmic intelligence. It is one whose Hatha Yoga is not only for physical health, not only for some occult or transcendental powers, but whose primary concern is to perceive the reality, to feel it, to be soaked in it, to be bathed in it. वो जो चाहता है, हठ योग कहता है ह और ठ, सूर्य और चंद्र। हमारे अंदर जो दो शक्तियां हैं, स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति। हमारी राइट साइड मैस्कुलाइन एनर्जी है, अर्धनारीश्वर का चित्र आप सब जानते हो। अर्धनारीश्वर पूर्ण पूर्ण स्थिति है। तो हमारे अंदर भी ये स्त्री और पुरुष तत्व है और इनका बैलेंसिंग यानी हठ योग बनता है। हठ योग का अभ्यास करने वाला ना ही शारीरिक रूप से निरोगी बन जाता है, ना ही सिद्धि प्राप्ति होती है, पर उसको उसमें नहीं इंटरेस्ट है। उसका मेन इंटरेस्ट ये है कि बस इस ब्रह्मांड की शक्ति के साथ वो एक रूप हो जाए। He wants to get established in it, merged in it, one who has voluntarily determined to perceive the reality, to get grounded in it, to get established in it, and to live in it, out of it, as you live out of thought now, living out of the perception of reality. मनातीत होकर स्व इच्छा से वो अपने आप को ब्रह्म में स्थापित करता है वॉलेंटरीली। या एंड कभी कभी लगता है किसी सेंटेंस में कि ये शब्द की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिल्कुल जरूरत होती है। वॉलेंटरीली ही इज एस्टैब्लिशिंग, मर्जिंग हिमसेल्फ। सबीज का निर्बीज बस बिल्कुल इस तरह से ही समाधि बनती है। इफ दैट इज डन, if the study of yoga is gone through, if the karma is gone through without polluting the action through subjective motivation or manipulation of the fruit, then the student of yoga grows into a creatively steady mind, into a fearlessness of consciousness. अगर इस तरह से योग जो करता है, हर कर्म योग यानी समाधि की अवस्था में करता है, उसका कोई भी कर्म, उसकी कोई भी क्रिया कहीं भी अशुद्धि यानी दूषित नहीं है, शुद्ध रहती है, दूषित नहीं होती है। न ही वो फल की तरफ देखता है, न ही वो कुछ अपेक्षा करता है। ऐसा व्यक्ति जो है उसका मन बिल्कुल स्थिर और उसका चित्त निर्भय हो जाता है। मन स्थिर हो जाता है और चित्त निर्भय हो जाता है। He grows into the fusion of the individual with the cosmic consciousness. तो जैसे जैसे वो ब्रह्मांड की सजगता उसकी बढ़ती जाती है, he does not attain it in one moment, he grows into it. वो धीरे 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 मनातीत सब चीजों को छोड़ता हुआ एक एक आधार को छोड़ देता है। मन का आधार छोड़ देता है, बुद्धि का आधार लास्ट में छुपता है, एंड में छुपता है। बुद्धि वहां तक तुम्हें ले जाएगी और जब वो ब्रह्मांड के साथ एक रूप होना है, आखिर में हम हमारी बुद्धि का भी त्याग कर देते हैं। तो ये ही ग्रोज इनटू इट। सी, ये टर्मिनोलॉजी का इम्पोर्टेंस है। एक जादू की कुछ जादू हो गया और एक क्षण में हो गया, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 उभरता जाता है। Last night the bud was not yet a flower, and this morning you went into the garden and you saw that what was a bud yesterday has become a flower. It has not blossomed in one moment, but right from the birth of the bud, the tiny thing on the sapling was growing every moment. It was becoming a flower, but you saw it in one moment in time and space. Your perception is limited, but growth was taking place.
कल रात को तुमने देखा कली थी, आज सुबह उठकर तुमने देखा वो फूल पूरी तरह से खिल उठा था, खिल गया था। तो क्या तुम्हारा जब ध्यान नहीं था, जब तुम देख नहीं रहे थे, तब वो कली का फूल में जो रूपांतर है, क्या वो बढ़ना, क्या वो उगना, क्या वो खिलना नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। हमारी नजरी जो है, हमारा नजरिया जो है, वो सीमित है। हम किसी भी कली को फूल में खिलते हुए धीरे धीरे नहीं देख सकते। हमारी आंखों की ताकत सीमित है। लेकिन आज इस क्षण में जो कली है, कुछ ही क्षण में देखेंगे पूरा फूल खिला हुआ दिखता है। ग्रोथ इज समथिंग होलिस्टिक। और एक बात, ये जो खिलना है, ये जो बढ़ना है, ये जो उगना है, ये ग्रोथ जो है, ये क्या एक साइड से होता है, दो साइड से होता है और बाकी दो साइड से नहीं होता? ऐसा कभी हुआ है? नहीं। जो उगना है, जो खिलना है, वो होलिस्टिक यानी हर तरफ से होता है, हर स्तर पे होता है। मेरी बुद्धि बहुत बढ़ गई लेकिन मेरा मन नहीं बढ़ा, मेरा शरीर नहीं बढ़ा, ऐसा थोड़ी ना होता है। राइट? या तो सिर्फ शरीर बढ़ा, बुद्धि, हाँ हम बोलते हैं कि तुम तो सिर्फ शरीर बढ़ गया है लेकिन अंदर सब खाली है, ये हम कहने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हर स्तर पे हम बढ़ते जाते हैं। यू डू नॉट assemble द पेटल्स टुगेदर एंड देन मेक द फ्लावर ब्लॉसम। ऐसा तो नहीं होता कि तुम एक एक पंखुड़ी लेते हो और फिर फूल बनाते हो। नहीं, फूल पूरा का पूरा, सारी पंखुड़ियां अपने आप खिल जाती है। इट इज अ डायनामिक होलिस्टिक प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन। और ये एक बहुत तेजस्वी, बहुत ही अद्भुत चीज है। दैट इज लाइफ एंड दैट इज लिविंग। यही जिंदगी है और यही जीना है। When your creative energies are not utilized for outward activities but focused along with the physical and psychological on the cosmic reality, on Brahman, then such a brahmachari is fresh, vibrant and vigorous. देखो, ब्रह्मचारी कैसा होता है? जब तुम्हारी क्षमताएं हैं, क्रिएटिव कैपेसिटी या क्रिएटिव एनर्जीज जो हमारी है, वो हर बार, हर समय हम बाहर जुड़ के रखते हैं। हम्म? हमारी शक्तियों को हम हर समय बाहर की चीजों से जोड़े रखते हैं। अगर ये जो हमारी शक्तियां हैं, इसको हम अंतर्मुख कर ले, साथ में शरीर और मन को भी अंतर्मुख अगर हम कर ले, तो फिर ब्रह्मचारी ऐसा व्यक्ति जो है, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। वो फ्रेश होता है, वाइब्रेंट होता है और विगरस होता है। वासुदेव इज एक्सप्लेनिंग दिस टू अर्जुना, और कृष्ण ये अर्जुन से समझा रहे हैं इन चैप्टर 6 ऑन ध्यान योगा, फ्रॉम वर्सेस 13 to 17। तो 13 से 17 बस कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं। कि सब कुछ तुम्हारी जो भी शक्तियां हैं, वो शक्तियों को एकजुट कर लो अपने मन शरीर के साथ और उसको ब्रह्म में स्थित कर लो। यही समझाते हैं। इसी को ध्यान योग कहा है। We have just seen that celibacy should not be taken in a narrow sense. We have seen why it is a help. It is after all related to the interplay of energies. हमने देखा कि सिर्फ सेक्स न करना या नो सम्मोहन कहते हैं, राइट? नहीं, व्हाट इज इट, संभोग ना करना, आई एम सॉरी, संभोग ना करना, सेक्स ना करना, इसी को सिर्फ ब्रह्मचर्या नहीं कहा जाता। ठीक है? लेकिन अगर वैसे करते हैं कि हम संभोग नहीं करते, तो उसकी मदद जरूर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की सारी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लाइफ इज अ डांस ऑफ इन्यूमरेबल एनर्जीज। वासुदेव टॉक्स अबाउट समथिंग मार्वलस। ही सेज दैट एन enquirer can be his own benefactor, well wisher and helper, or he can be his own enemy। कोई भी एक व्यक्ति है अपना ही दुश्मन या अपना ही हितचिंतक हो सकता है। हम अपने ही दुश्मन हो सकते हैं, हम खुद के हितचिंतक भी हो सकते हैं।
तो ये जो ऊर्जाएं हैं, अगर इन ऊर्जाओं के खेल को हमने देखा, सहजता से ये ऊर्जाओं को बहने दिया, तो इसका हमें ही फायदा होता है। मैन इज हिज ओन सेवियर, हिज ओन रिडीमर। ये एक सेंटेंस इक्वली इम्पोर्टेंट है कि तुमको बचाने वाला बाहर से कोई नहीं आने वाला। ओके, तुम ही खुद के रक्षक हो, तुम ही खुद को बचा सकते हो, तुम ही खुद को संभाल सकते हो। ही डज नॉट नीड टू वेट फॉर एनी सेवियर और रिडीमर टू कम एंड हेल्प इट। किसी कल्कि की राह नहीं देखनी है, किसी कृष्ण राम के पुनर्जन्म की राह नहीं देखनी है हमें। हाँ, हम खुद ही खुद को उभर सकते हैं। Why don't you become your own savior and redeemer by utilizing the energies that are at your disposal in your body and in your mind? कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे, तुम्हारे शरीर और तुम्हारे मन में इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं का यूज करके तुम खुद को क्यों नहीं बचा लेते? सो ह्यूमन बीइंग्स खुद का ही रक्षण क्यों नहीं करते? सो ह्यूमन बीइंग्स शुड लुक अपॉन देमसेल्व्स एज देयर ओन सेवियर एंड रिडीमर। जो भी करना है मुझे ही करना है, अपना जो भी करना है वो मुझे ही करना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स ही सेज, और उसी श्लोक के आधे भाग में वो कहते हैं, पिछले भाग में वो कहते हैं, नो वन कैन ऑब्स्ट्रक्ट योर पाथ ऑफ इंक्वायरी। अगर ये ब्रह्म क्या है, अगर ये जीवन क्या है, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो, ब्रह्म परासत्य, परसत्य जानना चाहते हो, यानी इफ यू वांट टू नो द ट्रुथ, ओके, तुम्हारे इंक्वायरी के बीच में कोई नहीं आ सकता। नो वन कैन ऑब्स्ट्रक्ट योर पाथ ऑफ इंक्वायरी और योर लिबरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुम्हारा मार्ग कोई नहीं रोक सकता, मुक्ति से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, परिवर्तित होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम्हें में ऐसा लगता है कि तुम्हें रोका जा रहा है, वो तो खुद को तुम खुद रोक रहे हो, बाहर से ये तुम पर कोई नहीं कर सकता। यू आर योर ओन फ्रेंड एंड यू आर योर ओन एनिमी। तुम ही तुम्हारे दोस्त हो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, और तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो। इट इज नॉट अ थियरी। और दोस्तों, अगर ये बातें सुन के अगर ऐसा लगता है कि भाई ये तो सारा थियरी है, तो वैसा नहीं है। Here you follow a daily schedule for 1 week or 2, and then you go home. You have understood the importance of this self-discipline, of getting up early, the significance of going through asanas or pranayamas daily, not as a repetition, but mechanistic, because mechanistic, lifeless repetition is not education. Self-education is when every day you are doing this discipline anew, with the same care and affection and with the same concern. अब यहाँ कैंप के लिए लोग आए हैं, तो वो कह रही है, रोज तुम्हें एक फिक्स टाइम पे उठना पड़ रहा है, तुम्हें, ये तुम्हारा स्वाध्याय है, ये तुम्हारा अभ्यास है जो तुम कर रहे हो। रोज योगा का क्लास होता है, रोज आसन आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस होती है, तो ये क्या तुम क्रिया नहीं कर रहे? तुम्हारा सारा ध्यान, सारा सजगता उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से जब तुम किसी चीज को करते हो, तो वो रिपीटेशन, वो क्रिया नहीं होती। वो कर्म बनता है, राइट? You go home and you decide to do this because you have felt the benefit in the camp. फिर क्या होता है, कैंप में जब तक हम होते हैं तो वहां का रूटीन हम फॉलो करते हैं, और इतना अच्छा लगता है। फिर हम सोचते हैं कि अब घर जाके भी हम ये रूटीन को फॉलो करेंगे। यू गो होम, यू डू इट फॉर 2 days, 3 days, एंड देन यू स्टॉप गेटिंग अप अर्ली। घर जाने के बाद 2-3 दिन तक तुम करते हो, और उसके बाद में तुम सुबह जल्दी उठना छोड़ देते हो। यू हैव एक्सक्यूजेस, तुम कोई ना कोई बहाना दे देते हो। यू हैव अ बिजी होम लाइफ एक्सेट्रा। नहीं नहीं, मुझे तो कितने काम होते हैं, संसार में क्या क्या करना होता है, टाइम टेबल है, काम पे जाना है, जो भी कुछ होगा। तो ये सारे बहाने हम बनाते रहते हैं।
तो और ये सच बात है, हाँ, मैंने देखा है विपश्यना से इतना प्रभावित होकर लोग आते हैं, और कोई 2-4 दिन के लिए घर आने के बाद नहीं नहीं मैं तो ये जिंदगी भर करूंगी, और घर पे आने के बाद 2-3 दिन होता है या हफ्ता होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होते हुए मैंने देखा है। उसके बाद में वो छूट जाता है, कोई भी साधना जो है ये बाद में छूट जाती है। वी प्रोक्रास्टिनेट डूइंग द योगा एक्सरसाइज, जाने दो आज टाइम नहीं है कल करेंगे। फाइंडिंग एक्सक्यूजेस एंड जस्टिफिकेशंस इन लेजीनेस, और यही हमारा आलस्य है। और ये हमारा आलस्य के लिए हम अनेक कारण देते हैं, बहाने बनाते हैं। ऑलराइट, द रिजल्ट इज दैट वी डोंट डू इट। कुछ भी कारण दे दो, कोई भी बहाना बना दो, परिणाम क्या है? साधना नहीं हुई। ठीक है, नो बडी प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग इट। क्या किसी ने मुझे साधना करने से रोका? नहीं, आई प्रिवेंट माई सेल्फ। मैंने खुद को रोका। अरे रात को लेट हो गया, मुझसे सुबह उठा नहीं गया, अब तो लेट हो गया, अब ये करना है वो करना है। हाँ, हम कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं। अगेन कलबुर्गी सर के जो कल का जो लेक्चर था उसमें जो मैंने सुना, मतलब जिस लेक्चर के का रेफरेंस मैंने कल दिया था, उसमें और एक बात सुनी कि जब हम क्रिया करते हैं तो हमें बोर होता है। ओके, और यही बोर जो होना है ये हमारा आलस्य है। अगर आलस्य, पतंजलि ने भी आलस्य दिया है अंतराय में, राइट, कि जो हमारे ऑब्स्टेकल्स है उसमें से एक ऑब्स्टेकल आलस्य दिया है। अगर हम आलस करते हैं वो इसलिए क्योंकि हम उसी काम को नई तरह से पहले बार जैसे कि कर रहे, उसी उत्साह से नहीं कर पा रहे, यानी कि वो क्रिया हो गई है। अब क्या करना है करके कर रहे हैं। अगर हर बार हम उतना ही उत्साह बनाए रखें, अगर हर बार हमारे चित्त को हम स्थिर और आनंदित बनाकर रखें, तो हम कभी आलस्य महसूस नहीं होगा। ठीक है, सो आई प्रिवेंट माई सेल्फ। यू आर योर ओन एनिमी। यू मे पुट द ब्लेम ऑन अदर्स, ऑन और सर्कमस्टेंसेस। तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो। तुम दूसरों को के नाम पे डाल दे दोगे, या कहोगे कि भाई परिस्थिति ऐसी थी, उसका कारण, इसका कारण, उसका कारण बना दोगे। लेकिन ये सच बात नहीं है। द गीता सेज दिस इज नॉट ट्रू। व्हाई डू यू डिसीव योर सेल्फ? हम क्या कर रहे हैं? खुद को फंसा रहे हैं, हम खुद को ही बना रहे हैं। हाँ, वी आर डिसीविंग। चारू जी आप कुछ कह रही है? हाँ जी। अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। राइट, क्यों धोखा देते हो अपने आप को? कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, यू आर योर ओन सेवियर एंड योर ओन एनिमी। मुझे भी क्यों कृष्ण कह रहे हैं इनटू ब्रैकेट या बिहाइंड अंडर द लाइन, कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये मैं क्या करूं, मुझे क्यों पूछ रहे हो कि केशव बताओ मैं क्या करूं? तुम ही तुम्हारे रक्षक हो और तुम ही तुम्हारे दुश्मन हो। अपनी मदद खुद करो, खड़े हो जाओ, अपनी मदद खुद करो, ये कृष्णा समझा रहे हैं। कृष्णा कहते हैं, अर्जुना यू हैव टू स्टडी दिस एजुकेशन बिकॉज प्यूरिफिकेशन डज नॉट टेक प्लेस इन वन मोमेंट और इन वन आवर। ये तो अभ्यास है अर्जुन, ये तुम्हें करना होगा। शुद्धि एक क्षण में या एक घंटे में भी शुद्धि नहीं होती है। Don't you bathe your body every day? Don't you cleanse the utensils in which you cook the meal every day? That is not a repetitive activity. Brushing your teeth, bathing your body is not a repetitive mechanistic activity. Don't you enjoy doing that? So, punctuality, regularity, precision, accuracy, without anybody to compel me to be precise. Please do see this. Do we need someone to dictate, to compel us to get it done? Small children have to go to school and have to be helped to study. But we grown-ups, we understand everything and yet we don't do it. यहाँ पे कृष्ण पूछ रहे हैं, कृष्ण ने ये जो बात कही कि अभ्यास करने से ही शुद्धि होगी, और अभ्यास एक घंटे में या एक दिन में नहीं होगा। उसी बात को विमला जी समझा रही है। क्या रोज नहीं नहाते? क्या रोज बर्तन नहीं घिसते?
क्या वो गंदे बर्तनों में ही फिर खाना पकाते हो? क्या स्वच्छता तुम रोज नहीं करते? और रोज नहाने में, रोज ब्रश करने में क्या तुम्हें आनंद नहीं मिलता? हाँ, हर नहाने के बाद हर बार हमें पैदाइश ही हम रोज नहा रहे, फिर भी रोज अच्छा लगता है, राइट? सो ये जो अ, अभ्यास है, ये जो टाइम टेबल है, पंक्चुअलिटी है, ये जो रेगुलरिटी है, एग्जैक्टनेस है, एक्यूरेसी, प्रिसिशन, कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई तुम्हें कंपलसरी नहीं कर रहा है कि नहीं नहीं तुम्हें ब्रश करना ही होगा, नहीं नहीं तुम्हें टॉयलेट जाना ही होगा, नहीं नहीं तुम्हें नहाना ही होगा, खाना ही होगा, पानी पीना ही होगा। कौन करता है तुम्हें जबरदस्ती, कंपलसरी? कोई नहीं करता। और तुम खुद ब खुद करते हो। छोटे बच्चों को मदद की जरूरत होती है, बड़ों को नहीं। सब समझते हो, सब जानते हो, फिर करते क्यों नहीं? ऑलराइट, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। घोड़े को पानी तक ले जाओगे पर पानी पिला नहीं सकते तुम उसे। इन द सेम वे थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड theoretically, academically, verbally. The grasp of words and their meanings can be there, but if there is no urge, a deep dynamic urge to find out the nature of reality, to perceive reality, what it is to be with reality, if the urge is not there, then we may learn Hatha Yoga, Mantra Yoga, Tantra Yoga. If the incentive to live is not there, if we require stimulation, compulsion, we have become passive. Under our modern life, I must say, we have developed a style of living where we have become passive consumers. It is a consumerist culture. And in the same way, we need help to get things done. घोड़े को पानी तक ले जाओगे लेकिन पानी नहीं पिला सकते, उसी तरह समझा सकते हो, थियरी एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम समझा बुझा सकते हो, लेकिन शब्दों के का आधार ले सकते हो, लेकिन जिसको समझा रहे हो वही, उसी के अंदर सत्य जानने की आग लगी नहीं है। आग लगनी चाहिए अंदर से। ये परम सत्य है क्या? ये परमात्मा कौन है? ये ब्रह्मांड क्या है? ये जीवन क्या है? ये जिंदगी क्या है? जीना किसको कहते हैं? अगर ये हमारे अंदर से, नाभि से ये आग लगनी चाहिए और ये सवालों के जवाब जानने की इच्छा होनी चाहिए, तो ही हम खुद से अभ्यास करेंगे। वरना क्या होगा? जो चल रहा है चलने दो। हाँ, खाना मिला तो खा लिया, सामने आया ले लिया, नहीं आया तो उसके पीछे नहीं गए। तो मतलब हम ये तीव्र इच्छा जिसको हम कहेंगे, ये जीव जगत और ईश्वर, इसको जानने की तीव्र इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। चैप्टर 6 elaborates in nearly 48 verses the inevitability of self education। 48 श्लोक्स छठे अध्याय में अभ्यास के बारे में है, स्वाध्याय के बारे में है। द नेसेसिटी ऑफ दिस एजुकेशन एट द फिजिकल, वर्बल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। अभ्यास शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, वाचिक स्तर पे, तीनों स्तर पे अभ्यास होता है। टू माई माइंड, इफ द टीचर्स ऑफ हठ योगा स्टडी ओनली चैप्टर 6, इट विल हेल्प देम इन टीचिंग हठ योगा। अगर हठ योग अच्छी तरह से तुम सिखाना चाहते हो तो ये छठे अध्याय का अभ्यास करो। भगवत गीता के छठे अध्याय का अच्छी तरह से अभ्यास करो, आप बहुत अच्छी तरह से हठ योग सिखा पाओगे। बिकॉज देयर things will have to be communicated in the context of science, of advanced technology, in the industrialized context of city life. So chapter 6 is of utmost important. योग शिक्षकों के लिए छठा अभ्यास का अध्याय का अभ्यास, हर श्लोक का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इन द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 6,
two issues are being brought up by Arjuna. अब छठे अध्याय के आखिरी हिस्से में अर्जुन दो मुद्दे उठाते हैं, दो सवाल कृष्ण से पूछते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, फॉर्मुलेटेड इन अ कपल ऑफ वर्सेस, एक 4-6 श्लोक में, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कितने श्लोक में, लेकिन कुछ श्लोक में पहला सवाल पूछा जाता है. इट रेफर्स टू द रेस्टलेस नेचर ऑफ माइंड. ये मन ऐसा क्यों है? ये मन रेस्टलेस क्यों है? ये मन स्थिर क्यों नहीं होता? एक जगह पे रुकता क्यों नहीं है? इस पर श्लोक लिखे हैं. अर्जुन सेज टू कृष्ण, अर्जुन कृष्ण से कहते, योर रिकमेंडेशन फॉर स्टडी, आप कह रहे हो अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, एंड द एटीट्यूड ऑफ नॉन अटैचमेंट टूवर्ड्स सेंसुअल प्लेजर एंड सेंसरी ऑब्जेक्ट्स, और आप कहते हो कि किसी भी इंद्रियों को सुख देने वाली चीजों से, किसी भी चीज से मत जुड़ो, नॉन अटैचमेंट में रहो, इंद्रियों को सुख देने वाली किसी भी चीज से जुड़ो नहीं, ये आप कहते हैं. इज समथिंग आई हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, और ये मैं समझ गया हूँ. अभ्यास की जरूरत है और इंद्रियों का रोकने की जरूरत है, अपने साधन की तरफ जाने से रोकने की जरूरत है. But it seems to me that as one cannot control the movement of the wind, that powerful gush of air moving around the sky, so we are not really capable or equipped to restrain or moderate the movement of the mind. लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, जैसे हवा का झोंका रोका नहीं जाता, जिस तरह से वायु का बहना रोका नहीं जाता, जब हवा चलती है बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. कभी कभी मुझे ऐसे लगता है ये मन का भी वैसा है. ये हमारा चित्त जो है, हमारा मन जो है, ये इस हवे की झोंके की तरह यहाँ वहां घूमते रहता है. राइट. ही कंटिन्यूज, कृष्णा, द माइंड इज एवर रेस्टलेस. मन तो सदैव अस्थिर है कृष्ण. To control the mind is as difficult, if not impossible, as it would be to control the wind flying in the skies. आकाश में घूमते हुए वायु को जैसे कंट्रोल नहीं कर सकते, या वो कंट्रोल करना जितना मुश्किल है या नामुमकिन भी है, उतना ही इस मन पे काबू लाना नामुमकिन अगर नहीं है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल है. So how can there be a steadiness and a continuity of study? कैसे हम अभ्यास करें, कैसे हम स्थिर रहे? फ्रेंड्स, जस्ट 1 सेकेंड. Sorry about that. Yeah. So Krishna, he is saying, so how to control the mind is as difficult, if not impossible, as it would be to control the wind flying in the skies. So how can there be a steadiness and a continuity of study? ये अभ्यास कैसे करते रहे हम, और मन को स्थिर कैसे रखे, कैसे हो पाएगा? वायु की तरह चंचल है हमारा मन, और अभ्यास पे वो रुकता नहीं, तो क्या करें? One day the mind resolves to study and within a short time it loses interest in the study. बहुत बार हम तय करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये टॉपिक का अभ्यास, इस विषय का अभ्यास हमें करना ही है. हम 1-2 दिन वो अभ्यास बड़ी लगन से करते हैं, और उसके बाद में मन कहीं और दौड़ा चला जाता है और छूट जाता है अभ्यास. इट स्टार्ट्स एंड इट फेल्स टू कंटिन्यू. शुरुआत तो होती है लेकिन कंटिन्यू नहीं होता. हाँ. एंड तो ये एक सवाल है, आई थिंक हम लोग सबने इसके साथ, हम सब लोगों ने झुंझ की है. हम सब ने मेडिटेशंस रोज करना तय करते हैं, काफी दिनों तक करते भी है, फिर ब्रेक आता है, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर रुकावट आती है. हाँ, तो ये जैसे कितनी भी चैलेंजेस लाइफ में आए, कितनी भी सुबह उठने के बाद आज मुश्किलों का सामना करना है, ये हमको पता होता है,
कोई भी परिस्थिति में हम होते हैं, कुछ भी हो जाए, दांत घिसना, हम चुपते नहीं। नहाना, हम चुपते नहीं बन सकते। ओके, बिल्कुल भी। हम ये कोई कोई चीजें हैं, बाथरूम जाना हम चुकते नहीं, 2 वक्त खाना खाना हम चुकते नहीं। फिर मेडिटेशन रोज क्यों नहीं हो सकता? उसी में क्यों चुक जाती है? यू नो, वी कॉम्प्रोमाइज। वी नो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड वी कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैं कभी कभी भी अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर ट्रैवल करके आए, कहीं गए, कुछ भी अगर है, पता है सबसे पहली चीज कौन सी कॉम्प्रोमाइज होती है? वॉक। जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, चलना, घूम कर आना, ये इतना महत्वपूर्ण है, हम दोनों जानते हैं। फिर भी सबसे पहली चीज हम जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो है हमारा वॉक। क्यों ऐसा करते हैं? तो यही अर्जुन सवाल पूछ रहा है कि ये सातत्य या इसको निभाए कैसे। शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन कंटिन्यूटी में रखे कैसे? Sorry. Yeah. So, what will happen to the student of yoga who has faith in the supreme reality? अब हम लोग ये पॉइंट पे सब लोग पहुंच गए। हम सब आत्मा पे विश्वास है। हम सब जानते हैं पर ब्रह्म परमात्मा है। हम ब्रह्म, हम हमें अभ्यास भी हम कर रहे हैं। बरसों से हम साधना करने में, ब्रह्म को अलग अलग एंगल से समझने में, अलग अलग विषय से उसकी पहचान दोबारा दोबारा करते रहते हैं। हम योग अभ्यासु है। ब्रह्म में, पर ब्रह्म में हमारा पूरा विश्वास है। What will happen to the student of yoga who has faith in the supreme reality, who wants to strive and begins and yet fails in keeping the study continuous? और फिर भी हमारा अभ्यास में ब्रेक आते रहता है, रुकावटें आती रहती है। व्हाट हैपन्स टू सच अ पर्सन एंड हिज एफर्ट? किसी भी तरह की योग अभ्यास में अगर रुकावट आ गई, तो देखो, बहुत आपका मेरा सवाल पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्ण से, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? उस साधक का क्या होगा? डज एवरीथिंग, अब देखो, रुकावट का मतलब शरीर का मृत होना, ये भी रुकावट हो सकता है। इस जन्म में इतना आध्यात्मिक प्रगति करने के बाद मृत्यु आ गया। फिर इस जन्म में जो भी अभ्यास किया, इसका क्या होगा? ये सवाल पूछ रहे। डज एवरीथिंग दैट ही हैज लर्नड इंटेलेक्चुअली डिसअपियर, वैनिश? आज ही सुबह मैं नोट्स लिख रही थी ईश्वर योगा के, और मेरे पति मुझे पूछ रहे क्या करेगी इतनी पढ़ाई करके? तो मैं बोली लिख कर ही मेरी पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई तो जब तक सांस है तब तक पढ़ाई तो मेरी चलती रहने वाली है। अगर वो सांस रुक गई तो ये मेरे पढ़ाई का क्या होगा? है ना? दैट इज द क्वेश्चन ओवर हियर। डज वॉट एवर लिटिल एफर्ट, अच्छा, जो भी छोटे प्रयत्न हो, जितना भी हमने प्रगति की हो, जितने भी हमने प्रयत्न किए हो, थोड़े से होने दो, ही हैज मेड इन एजुकेटिंग हिमसेल्फ इन होलिस्टिक ऑर्गेनिक प्यूरिफिकेशन, डज ऑल दैट गेट डिस्ट्रॉयड? क्या सब खत्म हो जाएगा? मेरे खत्म होने से मैंने किया हुआ अभ्यास, जो भी प्रगति मैंने की है, जो भी मैंने सीखा समझा है, इसका क्या होगा? क्या वो भी खत्म हो जाएगा? नाउ, अर्जुना वॉज नॉट अ सुपरफिशियल इंटेलेक्चुअल अकोमोडेशन। अर्जुन कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था, जो विषय में सिर्फ थियोरेटिकल इंटरेस्ट रखने वाला। He has studied as Vasudev had the scriptures. अर्जुन खुद वेद उपनिषद के अभ्यास कर चुके थे। बड़े बड़े शास्त्र में उसने प्रभुत्व पा लिया था।
सारे शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ था. When he says that the mind is restless, please do note that he is referring to the energies of conditioning contained in the consciousness. अगर अर्जुन ये सवाल करते हैं मन जो अस्थिर है इसका मैं क्या करूं, तो कौन सी अस्थिरता की बात कर रहे हैं? जो जन्म जन्म से जो संस्कार हमारे चित्त पे आए हुए हैं और उस संस्कार की वजह से हम जो अस्थिर बन जाते हैं, उसको मैं स्थिर कैसे करूं? हाँ, मतलब मैं मन को एकाग्र कैसे करूं? आप और मैं जैसे मेडिटेशन कैसे करूं, या अभ्यास कैसे करूं? इट इज नॉट of the highest consciousness. It is higher consciousness, but it is not the highest consciousness. When Arjuna asks a question, it is of the highest consciousness, where he is saying, what do I do with all the conditionings, all the karma samskaras that are already there in my chitta, in my consciousness? इनका मैं क्या करूं? Okay, so what you call matter, a particle of earth, has the quantum of energy contained in it, concealed in it, and it is that quantum of energy which keeps matter ever changing. वो जो ऊर्जा है हमारे कण कण में, नस नस में, पेशी पेशी में, सेल सेल में, वो जो ऊर्जा है वो ऊर्जा ही बदलाव क्रिएट करता रहता है, ठीक है, या बदलाव लाते रहता है. लाइफ इज अ फ्लक्स ऑफ चेंज. हम कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. जिंदगी में हर चीज बदलती रहती है, हर चीज गतिशील है. एक क्षण के लिए भी कुछ भी कभी भी नहीं रुकता, ये हम कहते हैं, राइट? वी आर लिविंग विद इन नेचर, और इसी प्रकृति में हम रहते हैं. दैट इज एवर चेंजिंग, not only in form, color, flavor, taste, etc., but even the ingredients, the constituent elements go on changing. अब देखो, एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आप किसी भी सब्जी या फल को ले लो और देखो वो फल में परिवर्तन आते रहता है, उसका रंग बदलता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका सुगंध बदल जाता है, फ्लेवर बदल जाता है. ये तो बदलाव होते ही है, लेकिन वो जो पंच महाभूत उसके अंदर है, वो जो 5 घटक, मूल घटक उसके अंदर है, उसमें भी बदलाव आता है. कैसे? बताओ. कोई एक चीज, आई जस्ट गिव यू अगेन अ सिंपल एग्जाम्पल. कोई एक चीज जब फ्रेश होती है, अगर वो पित्त हारक है, वो सूखने के बाद पित्त कारक बन जाती है. सही बात है? डू यू ऑल एग्री विद दिस? दैट समथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, इफ यू हैव अ पीच और इफ यू हैव एप्रिकॉट, हाँ, जर्दालू जो है वो एसिडिटी क्रिएट करता है, लेकिन जब वो फ्रूट फॉर्म में होता है तभी वो एसिडिटी नहीं क्रिएट करता. So basically what I'm saying is that it will change the basic essence itself. और प्रकृति का ये नियम है. प्रकृति में बदल ही एक नियम है, हर चीज बदलते रहती है. The student of yoga who has studied the Chandogya Upanishad with me will remember that it pointed out that thought is matter emanating from your body. और हमने विमला जी के साथ छांदोग्य उपनिषद का अभ्यास किया हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे याद दिला रही है कि हमारे मन के विचार ये भी त्रिगुणात्मक है, ये भी प्रकृति का भाग है. जो हमारे शरीर में से, मन में से, जैसे हमारा शरीर एक स्थूल चीज है, वैसे हमारे विचार भी स्थूल है. शरीर त्रिगुणात्मक है, विचार भी त्रिगुणात्मक है. यह हमने छांदोग्य में पढ़ा था.
The body is a biological material structure containing innumerable conditioned energies of impulses, ideas, concepts, defense mechanism, patterns of reaction, value structures, order of priorities, and so on. There is a vast ocean of conditioned contained in the human body. इतनी सारे कर्म संस्कार हमारे शरीर में है। हर बार आप कई बार अपने ग्रुप में से लोग शेयर करते हैं कि इतना सीखने पढ़ने अभ्यासने के बाद फिर भी कभी कभी मैं पहले की तरह रिएक्ट कर देती हूँ। जब एक्स आता है और मेरा रिएक्शन वाई है, हर बार मैं कितना खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो रिएक्शन मेरे से निकल ही जाता है, वो प्रतिक्रिया मुझसे हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कण कण में, ये कर्म संस्कार में, चित्त में, सबकॉन्शियस में, सुप्त मन में बसी हुई होती है। There is a vast ocean of conditioned contained in the human body. We are the product of total human evolution that has taken place through untold centuries. क्या सिर्फ हमारा इतिहास हमारे डीएनए में है? क्या सिर्फ हमारा जो हमारे पूर्वज है, क्या या तो हमारे पहले के जो जन्म है, क्या उन जन्मों का ही इतिहास हमारे डीएनए में है? नहीं, सारे मनुष्य की प्रजाति का हिस्ट्री हमारे में बसा हुआ है। यूरोपियन हिस्ट्री, एपिकल हिस्ट्रीज, ऑल हिस्ट्री ऑफ द होल। हमारी प्रगति कैसे हुई, हम व्हाट डू यू से इवॉल्व कैसे हुए, माकडाचा माणूस कसा झाला, इसका पूरा इतिहास हमारे अंदर है। इतना कुछ हम लिए चल रहे हैं, इतने संस्कार हम पर है। When a thought is provoked, जब कोई एक विचार आता है, when an idea, a feeling, a sentiment or an emotion is activated in the body, it is a neurochemical material activity. And when you think a thought or a thought moves in your body, it has an inaudible sound because thought is a word. The movement of thought cannot take place without the movement of word. Word is a manipulated, engineered sound energy. Fantastic paragraph. हाँ, देखो क्या कह रही है। जब भी एक कोई विचार आता है, या जब भी कोई एक एहसास होता है, या जब भी हमें कोई भावना महसूस होती है, तो ये हमारे शरीर के अंदर न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी है। ओके, जब कोई विचार आता है तो वो विचार हमारे शरीर में घूमता है। हाँ, येतंय लक्षात आहात? आर यू विथ मी गाइस? या जब कोई थॉट आता है तो वो थॉट हमारे शरीर में घूमता है। जब वो घूमता है तो सुनाई नहीं देने वाला नाद उसमें से उभरता है। कोई भी चीज देखो, अगर आपने बाण की आवाज सुनी है, अगर कोई चीज हवा में आप फेंकते हो तो उसका भी आवाज आता है, राइट? देयर कैन नॉट बी अ मूवमेंट विदाउट साउंड। ओके, तो हमारे शरीर में एक नाद तैयार हो जाता है। ये नाद क्यों तैयार होता है? क्योंकि विचार यानी शब्द, शब्द के बगैर विचार नहीं होते। और शब्द क्या है? शब्द नाद ऊर्जा है, साउंड एनर्जी है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? डू यू वांट मी टू रिपीट इट? चलू आगे पढ़ू? ऑलराइट, सो व्हेन द थॉट मूव्स, जब ये विचार चलता है, द इनऑडिबल साउंड contained in the word of that thought moves in your body. तो ये जो नाद शब्द से तैयार हुआ है, ये एको बोलते हैं ना हम, पड़साद म्हणूया, this goes on in our body. If you articulate it,
then it emanates audibly, visibly from your body. If you do not articulate it, do not verbalize it, even the non-verbalized thoughts, ideas, feelings, emotions are material energies that emanate from your body and float around in the ether. वो जो नाद हमारे शरीर में, भावनाओं का वाइब्रेशन या शब्दों का, विचारों का जो नाद, जो साउंड है, वो जब हमारे शरीर में घूमता है तो या तो हम उसको बोलकर, वाचा से हम उसको बोलकर बाहर फेंक सकते हैं। अगर हमने उसको बोलकर, अगर समझो किसी ने तुम्हें चिमटा निकाला, पिन पिन प्रिक किया, तुम क्या करते हो? आह, लग गया ना, तो आह करते हो। वो आ यानी तुम्हारी जो भावना थी, जो संवेदना थी, जो नाद था, वो बाहर निकल गया। बाहर निकल के कहाँ जाएगा? आकाश तत्व में रहेगा। अगर नहीं निकाला, मुंह बंद पकड़ के रखा कि कुछ भी हो जाए मैं आवाज नहीं निकालूंगी, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं नहीं बोलूंगी, तो वो अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर के आकाश तत्व में घूमता रहेगा। पर हर विचार, हर शब्द जो मन में आता है, वो अवकाश में अस्तित्व प्राप्त करता है। Every thought, every word is permanently in existence, either in the space outside or in the space inside. But every thought, every word remains in existence. Okay, this has been verified at least 50 years ago, and many scientists have written about it. All right, मुझे याद है बहुत साल पहले योगा के की एग्जाम थी, स्टूडेंट सब मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे और सबको टेंशन था कि ओरल एग्जाम होने वाली थी, मतलब वाइवा थी, और पूछ रहे थे मैडम ये पूछेंगे तो क्या होगा, याद नहीं आया तो हम क्या करेंगे, सवाल का जवाब हम कहाँ से देंगे। तब मुझे याद है मैंने कहाँ से, मतलब आई जस्ट सेड इट टू देम कि इतने सालों से इस रूम में हर विषय सिखाया गया है, सारे शब्द यहाँ पे घूम रहे हैं, याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, सवाल आते ही इस आकाश से जुड़ जाना, अपने आप जवाब बह जाएगा, अपने आप जवाब आपके अंदर से वो निकलता जाएगा। हमें लगता है सब कुछ माइंड करता है, but there are powers beyond the mind, and there are dimensions beyond the mind, and everything that has ever been said is out there in our environment. We can simply pick it up, we can simply connect to it. Yeah, right. So what you call mind or consciousness is full of conditioned energy operating in many ways in your body, through your body, as electricity operates through a microphone, a bulb, a heater, a fan. It operates in different ways through different channels of expression. This energy of all the conditionings contained in you, be it abhyasa, education, knowledge, jnana, experience, anubhav, etc., operates in your life throughout the waking or dreaming hours. ये जो हमारी चित्त है, ये जो हमारे जो जो ऊर्जाओं से भरा हुआ है, वो ऊर्जा अलग अलग तरह से व्यक्त होती है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, उससे फैन भी चलता है, उससे लाइट भी चलती है, उससे आपका मोबाइल भी चार्ज होता है, आपका फ्रिज भी चलता है, एसी भी चलता है, और अगर आप चाहो मृतदेह को जलाना तो वो भी काम इलेक्ट्रिसिटी कर देगा। ऊर्जा एक है, शक्ति एक है, उसके एक्सप्रेशंस, उसका पेश आना अलग अलग साधनों के माध्यम से हम उसका अस्तित्व जान सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह
हमारे अंदर ये ऊर्जाएं एक्टिवेटेड होती है, चाहे हम निद्रा में हो, चाहे हम जागृत अवस्था में हो। ये ऊर्जाएं हर समय हमारे ज्ञान, हमारे अभ्यास, हमारे अनुभव के माध्यम से ये ऊर्जा कार्यरत होती है। इट इज ऑलवेज वर्किंग। We have one of the youngest student with us today. Cutie, he keeps coming up. Yeah. So these energies, they keep operating within us all the time. The mind is ever restless because the nature of our energy is not static. अब मन स्थिर कैसे होगा? ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती, ऊर्जा तो बहती रहती है। मन स्थिर हो ही नहीं सकता। मन का काम क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइंड? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइंड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड? द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू थिंक। अगर वन लाइन आंसर देना हो तो सोचना उसका काम है, गतिशील रहना उसका काम है, तो वो तो गति में ही रहेगा ना। मन स्थिर कैसे होगा? एनर्जी इज समथिंग दैट इज मूविंग। ऊर्जा तो हमेशा चलती रहती है, गतिशील होती है। दैट इज वाई इन द गीता एंड इन द उपनिषद द माइंड इज कॉल्ड एज द 11th इंस्ट्रूमेंट, है ना। 11वां इंद्रिय कहा है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, और 11वां इंद्रिय कौन सा है? मन। Right? There are 5 organs, 5 sense organs of intellection contained in the body, and the 11th instrument is the 11th sensory organ called the mind consciousness. So, when Arjuna says the mind is restless, he is referring to that constant movement of energy going on. मन शक्ति, ये मन शक्ति है और इसलिए ये गतिशील है। तो अर्जुन कहते हैं कि जिसका स्वभाव ही गति है, उसकी गति कैसे रोके? हाउ डू यू चेंज द innate nature of something? The innate nature of mind is to move. How do you stop that? Yeah, he is referring to that constant movement of energy going on. He seems to have forgotten what he was told in the first part of the 6th chapter. अर्जुन को ऑलरेडी जवाब दे दिया है कृष्ण ने, और वो भूल चुके हैं that when you are not involved in the movement yourself, when you do not identify with the movement, say of anger or jealousy, when you do not convert the movement of that energy into a personal experience and own it as your psychological possession, then that involvement, non-attachment, makes the restless mind steady. कुछ समझा? Did you get it? Shanti, Swati, did you get it? Already कृष्ण ने जवाब दिया था। मन चलता रहता है, जैसे गाड़ी चलती रहती है ना। हाँ, गाड़ी कभी रुकती नहीं है, गाड़ी हमेशा चलती रहती है। वैसे ही मन चलता ही रहने वाला है। अगर तुमने उस गाड़ी में तुम चढ़े नहीं, अगर तुम उस गाड़ी के साथ जुड़े नहीं, अगर उसके साथ तुम भी गतिशील नहीं हो गए, तो तुम स्थिर हो जाओगे। राइट? लेकिन मोह माया के वजह से हम चिपक जाते हैं, हम अटैचमेंट में आ जाते हैं। राइट? हम क्या हो जाता है, मन को अगर गुस्सा आया है, मन को अगर बुरा लग रहा है, मन को अगर रिग्रेट हो रहा है, खंत हो रही है, हम भी उसके साथ बैठ जाते हैं। मन है भाई, होते रहेगा। फिर जब हम उसके साथ बैठते हैं तो क्या हो जाता है, अनुभव तैयार हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, मुझे कितना बुरा लगा, मुझे कितना अच्छा लगा। मन के किसी भी कार्य को अनुभव में बदलना नहीं।
मन के साथ बहना नहीं। ऑलराइट, दैट when you do not convert the movement of that energy into your personal experience, then that non-involvement, non-attachment makes the restless mind steady. फिर मन स्थिर हो जाएगा। तुम गाड़ी में चढ़ नहीं रहे हो तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, रुक जाएगी, बिकॉज तुमने स्टार्ट ही नहीं मारा, तुम गाड़ी में बैठे ही नहीं। Such a simple explanation, but so difficult to grasp and to put it into practice. हर क्षण हर पल हम मन की गाड़ी में घूमते रहते हैं। वो बच्चों की गाड़ी होती है ना, रेलगाड़ी। हाँ, अशोक कुमार की याद आ गई, चुक 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 चुक। यहाँ से वहां, वहां से इधर से उधर घूमती रहती है। बैठो ही मत ना, फिर गाड़ी कहाँ जाएगी, राइट? प्लीज इस बात को मैं भी, आप भी याद रखें कि ये जो चंचल मन है इसका मैं क्या करूं। इसको, ये तो वायु की तरह घूमते रहता है, इसको मैं कैसे रोकूं? अर्जुन पूछ रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं, कहा तो तुमसे, तुम उसके साथ मत घूमो। अगर तुम नहीं घूमोगे तो वो भी रुक जाएगा, वो भी स्थिर हो जाएगा। ओके, हियर व्हेन वी आर सेइंग माइंड, वी आर नॉट मीन इट्स ऑल टुगेदर द मन बुद्धि चित्त सब मिला के माइंड बनता है यहाँ पे। इट इज द माइंड कॉन्शियसनेस। हाँ, इसको जनरली इंग्लिश में हम माइंड कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो बहुत अभ्यास चाहिए और बहुत सजगता चाहिए, बहुत अलर्ट रहना होगा अगर इस गाड़ी इस तरह हमें रुकना है, राइट? ओ वाओ, इट्स टाइम अप। Krishna has shown a very magnificent way of handling the restlessness. कितना आराम से कृष्ण ने जवाब, इतना आसानी से हम ये बेचैनी रोक सकते हैं। एंड दिस इज समथिंग वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग विथ फॉर ईच ऑफ अस। खुद का आप एक्सपेरिमेंट करो। आप देखो, अगर आप मन के साथ, मन दुखी होता है, मन सुखी होता है, मन हंसने का, हंसता है, रोता है, नाचता है, उत्साहित होता है, डिप्रेस होता है, आप मत बैठो उसके साथ और फिर देखो क्या होता है। ठीक है? इफ यू डू नॉट गेट इन्वॉल्व वर्कड अप बाय द एक्साइटमेंट और द डिप्रेशन, बाय द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, if you do not own them as their own, if you look at that as the movement of conditioning, then there is a space between that movement and yourself. ये मैं और ये मेरी गाड़ी। अगर मैं गाड़ी में नहीं बैठी हूं तो ये मैं और ये मेरी गाड़ी एक जगह बन जाती है, एक गैप तैयार हो जाता है, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। वो गति और मैं दो अलग चीजें हैं। मैं स्थिर रहूं तो गति भी रुक जाएगी। You can see it in your perception of the conditioned movement affects the movement itself. Perception has a dynamic, tremendous dynamic power. दृष्टिकोण को कम मत समझो। परसेप्शन जो है, जो आपका दृष्टिकोण है, इसी में सब कुछ, सारे नतीजे इसमें है। आप क्या किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो? आपकी सजगता भौतिक है, शारीरिक है, सिर्फ मानसिक है, कौन से विज्ञान बुद्धि के लेवल पे है, या आप ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं? आप कहाँ से व्यू ले रहे हो? छोटे से दूरबीन से देख रहे हो, बड़ा है आपका नजरिया, एक्सपैंडेड व्यू, या आपको वर्ड्स आई व्यू मिल रहा है? तो आपका नजरिया जो होगा उस हिसाब से आपको दिखेगा। क्यों? उसमें वो शक्ति है, उसमें वो पावर है। बट लेट अस डू जस्टिस टू अर्जुनास क्वेश्चन। ये हम परसों पढ़ेंगे। फिर भी वो बोल रही है, अब अर्जुन ने दोबारा पूछ ही लिया है तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं इसको हम जानते हैं।
तो जानेंगे। तो अब आज ट्यूसडे है, राइट? कल हमारा स्वर योगा का रीडिंग होगा, तो ये हम परसों कंटिन्यू करेंगे। वी विल बी रीडिंग डे आफ्टर। कोई सवाल? कोई? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग, से समथिंग? कुछ कहना चाहोगे? यस शांति, बोल बोल। हाँ ना, वही सिस्टर शिवानी वही बोलती है ना, एवरी आवर यू चेक योर ओन माइंड। हम वो नेगेटिव पैटर्न में चले जाते हैं। यू बाय द एंड ऑफ द डे यू बिकम सो मच लाइक, क्यों एनर्जी लेवल डाउन हो गया, बिकॉज सेम थिंग्स गो ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन। वेरी इजी वे टू चेक योर ओन Very माइंड। true. Sister Shivani says that Sadhguru also says every hour, you have to become aware of yourself. पर गुरुजन के इन सुझाव से I also check myself, I ask myself, where am I? मैं कहाँ हूँ? एक ये जो आध्यात्मिक सवाल है ना, ये सवालों को भी समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं कुछ सर्वप्रियानंद जी की कुछ सुन रही थी। कौन से टॉपिक पे था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, रोज सुनती हूँ तो। लेकिन वो कहते हैं हु एम आई इज अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क। हाँ, और वो खुद कहते हैं वो उनका नहीं है, उन्होंने भी किसी से सुना हुआ है। हु एम आई, अगर अद्वैत वेदांत या वेदांत आप अगर पढ़ रहे हो, तो हु एम आई विल बी अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क। what you have to ask is what am I and not who am I, which made so much sense to me. what am I, मैं क्या हूं? मैं कौन हूं नहीं, कौन बोला तो पर्सनालिटी को रेफरेंस आ जाएगा। तो मैं कौन नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं किस चीज से बनी हूं, मैं क्या हूं? दैट विल बी द राइट क्वेश्चन टू आस्क। या So very interesting when we are on the path of inquiry and when we are on the path of discovery, it's a really fun trip. बहुत मजा आता है इसमें। All right, चलो रुकते हैं यहाँ पे। Friends, thank you so much. I will see you day after. Namaste जी, thank you.